नमस्कार, जय हिंद। मास्टर बाबा हिंदी क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। आज हम लोग सीखेंगे हिंदी के बड़े ही अच्छे प्रश्नों को जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हुए चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, द्विचक्रिका का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, रिक्शा, साइकिल, कार, हवाई जहाज। द्विचक्रिका अर्थात जिसमें 2 चक्र हों, 2 पहिए हों, तो इसका सही उत्तर है एकदम सही साइकिल, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? मागधी से, अर्धमागधी से, सौरसेनी से, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, सौरसेनी से। हिंदी खड़ी बोली सौरसेनी से विकसित हुई है। और इसमें जो है मागधी से बिहारी भाषा विकसित हुई। मागधी से, इस पर भी ध्यान दीजिएगा, बिहारी भाषा, जिसमें से मुख्य है भोजपुरी। 3 बोलियां हैं, ध्यान रखना, भोजपुरी, मगही और मैथिली। ये मागधी से। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी विकसित हुई, जिसमें की मुख्य बोली अवधी। ये ध्यान रखना है। अगला, किसी ग्रंथ के सारगर्भित वाक्य को क्या कहते हैं? सारगर्भित वाक्य, सारगर्भित वाक्य को कहते हैं सूक्ति। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। सूक्ति का यदि संधि विच्छेद पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, सुधन उक्ति। सुधन उक्ति, यहाँ का उ हो जाएगा दीर्घ उ। ये दीर्घ स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। अगला, ताल उच्चारण स्थान वाला सही विकल्प चुनिए। 4 विकल्प दिए हुए हैं, इसमें ऐसे वह विकल्प चुनना है जिसमें तालु से उच्चरित वर्ण दिए हुए हैं। तो इसका सही है ऑप्शन नंबर 2, शा और चा। ऑप्शन नंबर 2, शा और चा। पा और बा, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ओठ। और खा, गा, इनका है कंठ। और ता और था का है दंत। अगला, गरीबी शब्द से बना विशेषण शब्द बताइए। निर्धन या धनी या कमजोर या गरीब। देखिए, गरीबी भाववाचक संज्ञा है। गरीबी शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है, इससे बनने वाला विशेषण है गरीब। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, निम्न में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द, ऑप्शन दिए हुए हैं, कोयल, गृह, ग्राम, दुर्बल। देखिए, कोयल तो तद्भव ही है, गृह तद्भव ही है, तत्सम है, और ग्राम ये तत्सम है, और दुर्बल ये भी तत्सम है। ये तीनों जो हैं वो तत्सम हैं, केवल यही तद्भव है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही विकल्प होगा। इसका तत्सम होता है कोकिल, तत्सम होता है कोकिल। और गृह का तद्भव होता है घर, ग्राम का तद्भव होता है गांव, दुर्बल का तद्भव होता है दुबला। ध्यान से समझिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है। ये दुर्बल और दुबला, दुर्बल तत्सम है, दुबला तद्भव है। अगला प्रश्न, नर हो न निराश करो मन को। नर हो न निराश करो मन को किस कवि की पंक्ति है? ये पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की। जग में रहकर कुछ काम करो, कुछ नाम करो, ये जीवन है किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, नर हो न निराश करो मन को। तो सही विकल्प है 4। कछुआ बहुत धीरे चलता है। वाक्य में बहुत शब्द है। बहुत शब्द क्या है? इसमें विशेषण है
प्रविशेषण है, प्रक्रिया विशेषण है, सर्वनाम है। देखिए बहुत धीरे चलता, धीरे तो शब्द है इसमें, विशेषण क्रिया विशेषण, चलने की ये खूबी बता रहा है। चलता तो है लेकिन कैसे धीरे चलता है, ये कछुआ की खूबी नहीं बता रहा। यदि कछुआ के बारे में कुछ बताता तब हो जाता विशेषण, लेकिन ये है क्रिया विशेषण। और धीरे चलता है लेकिन कैसे, बहुत धीरे, ये धीरे की भी खूबी बता रहा है बहुत शब्द, इसलिए ये हो गया प्रक्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। रोग मुक्त में समास है। रोग मुक्त अर्थात रोग से मुक्त, रोग से अलग। रोग से अलग होना, अलग होना का मतलब है अपादान कारक और एक कारक संबंधी जो भेद होते हैं वे होते हैं तत्पुरुष समास में। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। रोग से मुक्त यानी रोग से अलग, और अलगाव के लिए अपादान कारक होता है। यदि पूछा जाए कि तत्पुरुष समास में कौन सा, तब आप कहेंगे अपादान तत्पुरुष। कुल कूल का अर्थ द्योतक सही विकल्प क्या है? कुल कूल, ये 2 शब्द दिए हुए हैं। कुल का क्या अर्थ है और कूल का क्या अर्थ है, इनमें से आपको निकालना है। 4 विकल्प दिए हैं, परिवार, योग, वंश, किनारा, किनारा ठंडा, किनारा वंश। देखिए कुल का अर्थ होता है वंश। कुल का अर्थ क्या है? वंश। कूल का अर्थ होता है किनारा। झुके कूल सो जल पर सन्निहित मनहु सुहाए, तरन तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कूल सो जल पर सन्निहित मनहु सुहाए। तो कूल का अर्थ होता है किनारा और कुल का अर्थ होता है वंश। अर्थात ये हमारा प्रश्नानुसार इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 वंश और किनारा। बस आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।